हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान अवान है और आज हम जो है वो एज रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। और एज रिलेटेड क्वेश्चंस में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो इसको सॉल्व किया जाता है, क्योंकि एज रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो तकरीबन हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं ये, और अक्सर जो है वो ये काफ़ी ज़्यादा जो एस्पिरेंट हैं वो इसको या तो छोड़ देते हैं या फिर कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। तो आज हम जो है वो ये देखेंगे कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है और टेक्निक क्या है, वो हम टेक्निक देखेंगे। लेकिन शर्त ये है कि आपने इस वीडियो को बहुत ही गौर से देखना है और साथ साथ आपने सॉल्व भी करते जाना है। तो अगर आपने ये पूरी कंप्लीट जो 5 क्वेश्चंस हैं अगर आपने मेरे साथ सॉल्व किए तो मैं गारंटी देता हूँ कि जब भी एज रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिए कि जो एज रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसमें 3 बुनियादी चीज़ें जो है ना वो आपको करनी होती हैं। पहला चीज़, आपको डेटा अच्छे से कलेक्ट करना होता है। दूसरा, आपको जो क्वेश्चंस में कंडीशन है उसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ता है। और तीसरा जो है वो आपकी होती है रिक्वायरमेंट को आपने अच्छे से परस्यू करना होता है, उसको फॉलो करना होता है। ये 3 चीज़ें अगर आप करना सीख गए तो फिर आप जो है कभी भी एज रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो कभी भी उसे या तो छोड़ेंगे नहीं या फिर उसको कभी गलत नहीं करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एज रिलेटेड क्वेश्चंस अपने। तो सबसे पहले तो हमने लिखा जी, सॉल्यूशन लिखा हमने, ठीक है। तो हमने सबसे एज रिलेटेड क्वेश्चंस में जो आपसे बोला जाए आपने सिंपल वही करते जाना है। अच्छा जी, पहले हमने फर्स्ट लाइन को देखा। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि द एज ऑफ अ लेडी इज़ थ्राइस द एज ऑफ हर सन। तो इसमें हमें ये पता चल गया कि सन है और उसकी मदर है। तो हमें ये बताया जा रहा है कि जी जो मदर की एज है वो 3 गुना ज़्यादा है सन की एज से। तो हमें तो ये पता होना चाहिए कि 3 गुना किससे ज़्यादा है, सन की एज से। तो हमें सबसे पहले सन की एज पता होनी चाहिए। तो हमें सन की एज चूँकि वैसे तो नहीं पता, लेकिन हम जो है वो करते ये हैं कि एक्स बेचारे को हर बार पकड़ के और सारा मुद्दा इस पर डाल देते हैं। तो इसी तरीके से हमने इस बार भी किया कि एक्स जो सन की एज है वो हमने अज्यूम कर ली कि वो है एक्स। ठीक हो गया, ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ इसी सेंटेंस में है कि एज ऑफ लेडी इज़ थ्राइस द एज ऑफ उसकी जो उसकी मदर हैं उनकी एज 3 गुना ज़्यादा है सन से। तो फिर हमें ये पता चल गया कि मदर की एज भी पता चल गई। जब एक इसको जिस तरीके से वो पुलिस में नहीं, पुलिस वाले जो करते हैं कार्रवाई के, अगर उन्हें कोई चीज़ मिल ना रही हो ना तो वो किसी भी एक बंदे को पकड़ के सारा मुद्दा उस पर डाल देते हैं। तो हम भी इसी तरीके से करेंगे कि एक्स चूँकि हमें मिल गया, अब सारा मुद्दा इस पर डाल देंगे। तो एक्स चूँकि मिल गया है तो इसी वजह से हमें मदर की एज भी मिल जाएगी, और वो है कि अकॉर्डिंग टू दी स्टेटमेंट वो ये है कि थ्राइस ऑफ हर सन, थ्राइस ऑफ हर सन। तो ये मदर की एज पता चल गई। ठीक है, यहाँ तक हो गया, ये मुद्दा हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि 5 years अगो एज ऑफ सन इज़ 1/5 ऑफ हिज फादर्स। अरे फादर्स की एज आ गई। अब तो हमें फादर्स पहले तो हमें पता होनी चाहिए कि फादर्स एज कितनी है, फिर बाकी चीज़ें हम करेंगे ना। तो फादर्स एज क्या है, तो अब आगे देखते हैं। इफ़ इसको हम अभी यहीं पे छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। इफ़ हिज फादर इज़ 5 years एल्डर फ्रॉम हिज मदर। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि जब भी इस तरह के वर्ड आए ना कि एल्डर, बिफोर, अगो, अगर एल्डर आएगा तो फिर इसका मतलब हमने प्लस करना है, और अगर यंगर आएगा तो हमने माइनस करना है, और अगर ये अगो आएगा 5 years अगो तो हमने माइनस करना होता है। तो अब ये क्या कह रहा है कि जो फादर की एज है वो मदर की एज से 5 साल ज़्यादा है। तो इसका मतलब कि हमें फादर की एज भी पता चल गई कि मदर की एज हमें पता है, तो फादर की एज भी हमें पता चल गई, वो है 3x + 5। ये हो गई फादर की एज। ठीक हो गया। अब ये डेटा हमारा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास सेकंड जो रिक्वायरमेंट है वो है कंडीशन। कंडीशन क्या बता रहा है, कंडीशन ये बता रहा है कि 5 years अगो, 5 साल पहले, एज ऑफ सन इज़ 1/6 ऑफ हिज फादर्स एज। जो सन की एज थी वो फादर की 5 years अगो द एज ऑफ सन इज़ 1/6। जो सन की एज है वो फादर की एज के 1/6 थे। तो हमें सन की एज पता है वो क्या है, x। ठीक है, सन की एज हमें पता है x, और वो 5 years अगो की बात कर रहा है, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 5। ठीक हो गया। अब ये 5 years अगो द एज ऑफ सन, ये वाला हमने कर ली कंडीशन। ठीक है, अब ये इज़ आ गया। इज़ जब भी आएगा तो फिर आपने आंखें बंद करके =2 लगा देना है। ठीक है, अब आगे इसकी ये कंडीशन को हमने फॉलो करना है कि वो कह रहा है कि 1/6 ऑफ फादर्स एज, 1/6 ऑफ हिज फादर्स एज,
1/6 जैसे कि इसको थोड़ा सा वो कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। वन सिक्स्थ ऑफ हिज फादर्स एज। फादर्स की एज कितनी है? ये है, तो हमने यहाँ उठा के यहाँ लगा दिया इसको। ठीक हो गया, ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन पूरी नहीं हुई है, कंडीशन अभी बाकी है, और वो ये है कि 5 years अगो। अब यहाँ पे जब हमने 5 years माइनस किया है तो ऑब्वियसली इधर से भी तो माइनस करेंगे या नहीं करेंगे? इधर से भी हमने माइनस किए 5। ठीक है, अच्छा जी। तो ये हमारे पास जो है वो क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। उस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे ताकि ज़्यादा जहन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो इसको हमने ऐसा कैसे लिखा, x माइनस 5 इज़ इक्वल टू, ये सारा का सारा जो है वो ऐसा का ऐसा ही लिया हमने, इसको ऐसा का ऐसा ही लिया हमने, और इसको ब्रैकेट को हटा के ना तो ऐसे कर दिया हमने। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं ना। तो हम नीचे ले आए और अब हमने, हमारे पास ये क्या हो गई, सेम चीज़ों को उठा के हमने लाना है। तो हमने ये ले आए और ये क्या हो जाएगा, ये 5 कट 5, ये जो 5 है और ये 5 दोनों एक दूसरे को काट देंगे तो फिर 0 आ जाएगा। तो फिर ये सिर्फ क्या रह जाएगा, 3x रह जाएगा, 3x रह जाएगा। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये 1/2 हो जाएगा, और वहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा, x रह जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा। तो अब यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x माइनस 10 इज़ इक्वल टू x। आ गई बात यहाँ तक समझ में? अब क्या करना है, अब x को उठा के उधर ले जाना है, 10 को उठा के इधर ले जाना है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस x इज़ इक्वल टू 10। ठीक हो गया, ये माइनस का यहाँ पे 10 था, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये बाकी क्या वैल्यू रह जाएगी, बाकी वैल्यू रह जाएगी x इज़ इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। और ये x जो है अभी हम डेटा में देखेंगे कि x जो है वो क्या था, x जो है वो क्या था, x जो है वो ये था सन। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फाइंड दी प्रेजेंट एज ऑफ दी सन, ये हमें चाहिए था, और ये हमें मिल गया है यहाँ पे। तो आंसर क्या आया, आंसर हुआ 10। तो इस तरीके से जो है वो आप सॉल्व करते हैं। मैंने कहा था आपको कि आपने जो है जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है आपने एग्जैक्टली उसको फॉलो करते जाना है। तो पहली चीज़ जो है वो हमने क्या करना है, डेटा कलेक्ट करना है, और डेटा के लिए हमने क्या करना है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ मैन एंड हिज सन इज़ 45। अब उसका सम, दोनों की एजेस का सम जो है वो 45 है, लेकिन उसके लिए पहले हमें उनकी एज पता होनी चाहिए। तो एज पता होनी चाहिए, तो हम वही कार्रवाई करेंगे जो कि हमने ऊपर कार्रवाई की कि सन की एज हमें नहीं पता, तो हमने सन को कर दिया x, और फादर की एज भी हमें नहीं पता, तो फिर हम फादर की एज भी हम कर देते हैं इज़ इक्वल टू y। ये दोनों हमने कर दिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ मैन एंड हिज सन इज़ 45। अब हमने जो एक्चुअली कंडीशन जो बताई है उसको हमने फॉलो करना है, और वो ये है कि सम ऑफ देयर फादर और सन की एज जो है वो उसका सम जब करेंगे तो वो 45 आएगा। ये एक हो गई कंडीशन 1। और इसको जो है ना वो हम दे देते हैं, क्या दे देते हैं, इसको हम दे देते हैं, ये एक मिनट कहाँ से आ गया, अच्छा जी, ये हमने जिसको कर दिया, यार क्या हो रहा है ये,
क्वेश्चन में कह रहा है कि दिस सम ऑफ एजेस ऑफ मैन एंड हिज सन इज़ 45 है, तो दोनों का सम हमने किया, वो किसके बराबर है, वो है 45 के बराबर। ठीक है, इसको अब हम कर देते हैं इक्वेशन 1 कर देते हैं, इसको हमने कर दी इक्वेशन 1। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि 5 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज़ इक्वल टू द 4 times ऑफ हिज फादर्स एज एट दैट टाइम। अब इसमें दो बातें की हैं इसने, एक तो बात की है कि 5 years ago। 5 years ago का मतलब ये है कि हम जो है वो माइनस करेंगे, एजेस में से 5 years माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद दूसरी चीज़ हम करेंगे कि प्रोडक्ट बनाएंगे दोनों की एजेस का। माइनस करने के बाद दोनों की एजेस को मल्टीप्लाई करेंगे, और वो किसका इक्वल होगा, वो इक्वल होगा 4 times ऑफ हिज फादर्स एज एट दैट टाइम। ठीक है, तो ये हम करेंगे दूसरी कंडीशन। पहले इन्होंने क्या कहा, पहले कहा है इन्होंने कि 5 years ago, तो हम दोनों को पहले हम 5 इसमें से भी 5 माइनस करेंगे, और हम ये कर दिया हमने सन की एज में से। अब ये कह रहा है कि 5 years ago द प्रोडक्ट असल में मल्टीप्लाई करना होता है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो हमने सन की एज को मल्टीप्लाई किया, माइनस करके, और फिर उसका अब हम करेंगे फादर की एज में से भी माइनस करेंगे 5 years, दोनों की एजेस हो गई। अब वो यही कह रहा है कि 5 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, 5 years ago हमने ये कंडीशन फॉलो कर दी, प्रोडक्ट भी बना दिया उसका दोनों का। इज़, अब जब मैंने आपको कहा था कि जहाँ पे इज़ आ जाना वहाँ पे आप आंखें बंद करके इज़ इक्वल टू लगा देंगे। ठीक है, इज़ इक्वल टू द 4 times ऑफ हिज फादर्स एज। अब फादर की एज क्या है, वाई है, फादर की एज क्या है, वाई है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि फादर की 5 years ago बात कर रहा है, तो हम 5 years ago का मतलब ये है कि हम उसमें से 5 माइनस करेंगे। फादर की एज तब बनेगी ना, ये फादर की एज बन गई। ठीक है, अच्छा 5 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज़ इक्वल टू द 4 times ऑफ हिज फादर्स एज एट दैट टाइम। ये एट दैट टाइम का मतलब यही है कि हम उसमें से 5 माइनस करेंगे। अच्छा, और ये क्या कह रहा है 4 times, तो यहाँ पे हम 4 लगा देंगे, ये हो गया। ठीक है, अच्छा जी, जब ये हो गया है तो फिर हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। इक्वेशन में अगर आप गौर से देखें इसे, तो ये जो है और ये जो है दोनों सेम है, तो इसका मतलब कि ये दोनों कट जाएंगे एक दूसरे को ये इज इक्वल टू किस तरफ है और ये इज इक्वल टू किस तरफ है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारे पास नीचे बचेगा क्या, नीचे सिर्फ बचेगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 4, ये बचेगा हमारे पास। ठीक है, अब जब ये बचेगा तो फिर हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, x इज़ इक्वल टू 4 + 5, तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आ गई है 9। तो आधा तो हमारा क्वेश्चन हो गया, आधा हमारा क्वेश्चन हो गया है ये। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। ठीक है, हमें क्या अब चाहिए, अब हमें चाहिए y की वैल्यू। x की वैल्यू हमारे पास मतलब सन की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए फादर की वैल्यू जो कि है y। अब हम क्या करेंगे, अब या तो आप इसमें लगा दें तब भी आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप इसमें डाल दें x की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 था x प्लस y इज़ इक्वल टू 45। ठीक है, अच्छा अब इसमें हमें x मालूम हो चुका है, तो हम x को डाल देंगे उसके अंदर। x हमारे पास आ गया है 9 प्लस y इज़ इक्वल टू 45। ठीक हो गया। अब हमें चाहिए y, तो y को इधर ही रखेंगे और 45 और 9 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा।
तो जब ये हो जाएगा तो फिर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 36 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास आ गई। और तो इस ये जो जब हमारे पास आई है तो ये कहीं ये वाला रेशो आ रहा है 9:6 या 36:9 का आ रहा है, एग्जैक्टली आ रहा है, ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है हमारे पास। तो ये जो है वो आपका क्या हुआ, ये आपका राइट आंसर हुआ। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सॉल्व। कितने आसानी के साथ किया हमने, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं, जो बोलता गया वो हम करते गए। बस आपने यही करना है, जो क्वेश्चन में बोला जाए आपने एग्जैक्टली वही करना है। ये हो गया, ठीक है, ये आ गया और ये हमने कर दिया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 17:7 एंड 6 years ago his ratio was 3:1। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। फादर की प्रेजेंट एज मालूम करनी है, वो क्या है, या तो ये होगी या ये होगी या ये बी होगा या सी होगा या फिर डी होगा। तो हम देखते हैं कि क्या होगा। हम चलते हैं सोल्यूशन। ये जो क्वेश्चन है ना, ये टिपिकल एमसीक्यूज़ वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा जो है वो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप सिर्फ ये देख लो कि 17 जो है ना वो चूँकि फ़ादर की एज होगी ऑब्वियसली, और ये जो है ये होगी सन की एज, उनकी एज का रेशो होगा। तो हम ये क्या करना है, इसने कहना फाइंड दी प्रेजेंट एज ऑफ फादर। फादर की प्रेजेंट एज मालूम करनी है। तो आप 17 में से ये देख लो कि इसमें से मल्टीपल मतलब डिवाइड कौन सा कर रहा है, 17 किसको डिवाइड कर रहा है, पूरा 17 ऑब्वियसली डिवाइड कर रहा है इसको 51 को। 17 3s 50, 17 3s 51, ठीक है। तो ये इसको सीधा कर रहा है, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन, और वो ये ऐसे हो जाएगा कि इस हमने उठाया इसको, ये कह रहा है कि उनकी रेशो ये है 17:7 है उसकी, ठीक है। तो इसका मतलब कि फ़ादर की एज जो है वो है 50, अगर हम देख लेते हैं 51, और जो है वो कह रहा है कि ये कितने से 3 टाइम्स आ रहा है, ये 3 टाइम्स आ रहा है। तो इस 3 को जो 3 टाइम्स आ रहा है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 21, ठीक है। ये आ गई, हमने यहाँ से देख लिया इसको क्वेश्चंस में से कि ये जो है सिर्फ यही जो है वो 17 से डिवाइड हो रहा है पूरा, तो हमने ये उठा लिया। तो ये उधर ये बन गया 51 और 21। लेकिन वो ये कह रहा है कि 6 years ago, 6 years ago का मतलब ये है कि 6 माइनस कर देंगे, इन दोनों में से माइनस कर देंगे 6 और माइनस कर देंगे 6। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास नीचे आ जाएगा क्या, 45 रेशो, और इसमें से 15, ये रेशो आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब जो हमने सिर्फ यहाँ से इसको रेशो को उठाया और इसमें से इसको देखा कि कौन सा ज़्यादा जो है वो उसको डिवाइड कर रहा है। तो 51 को डिवाइड कर रहा है, हमने 51 उठाया, और फिर हमने देखा अच्छा अगर ये 51 है तो फिर ये 7 जो है ये 21 होगा। तो हमने क्या किया कि ये कर लिया, और फिर क्वेश्चन कह रहा है कि 6 years ago, तो इसका मतलब 6 माइनस करेंगे 6 years ago, जिस तरह मैंने ऊपर आपको बताया था कि ईयर्स अगो की बात आएगी तो फिर हम माइनस करेंगे, तो फिर ये आ गया, ठीक है। अब ये करेंगे 6 years ago द एज ऑफ रेशो वॉज 3:1 था। 3:1 बनता है, ऑब्वियसली बनता है। अगर हम 15 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो फिर ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, तो 3:1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये इन चारों में से किस में अप्लाई हो रही है, ये जो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है या क्वेश्चन में जो चीज़ें बोली हैं वो इस पे बिल्कुल फिट आ रही हैं। तो इसका मतलब कि आंसर जो है वो है 51। ये टिपिकल जो है एमसीक्यूज़ वाला क्वेश्चन है ये, कि आपको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप सिर्फ जो है एज रिलेटेड क्वेश्चन का एक ट्रिक ये भी होती है कि आप डायरेक्ट जो है आंसर देख लें और उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो करते चले जाएं, जिस तरह हमने इस क्वेश्चन में किया। तो आंसर जो है वो इसका आ रहा है, ये 51 जो है वो इसका
राइट आंसर है। तो उसकी करंट फाइंड प्रेजेंट एज जो है फादर की वो है 51। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि जी आ मैरिड कपल हैज़ अ सन एंड अ डॉटर। एक मैरिड कपल है, उनका सन एंड डॉटर है। द एज ऑफ फादर इज़ 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन एंड द एज ऑफ डॉटर इज़ ऑन थर्ड ऑफ हर मदर्स एज। If the age of wife is 6 years less from her husband and the sister is 3 years elder than his brother, then age of mother is, मदर की एज मालूम करनी है कि मदर की एज क्या है। हमने लिखा सॉल्यूशन। अच्छा जी अभी कह रहा है कि मैरिड कपल हैज़ अ सन एंड अ डॉटर। अब सन की एज हमें नहीं पता, डॉटर की एज नहीं पता, तो वो ये कह रहा है कि दी एज ऑफ फादर इज़ 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। अब हम ये सबसे पहली चीज़ जो है हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि डेटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे, डेटा क्या कलेक्ट करना चाहिए। तो वो सन की बात कर रहा है, सन जो है ना वो मेन रोल है, उसी से ही बाकी सब की एजेस हमें पता चलेगी। तो इसलिए हम जो है वो पुरानी कार्रवाई करेंगे कि सन को उठा के हमने इज इक्वल टू एक्स कर दिया। ठीक है, जब सन को एक्स किया तो फिर आगे हमें पता चल जाएगा दी एज ऑफ फादर इज़ 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, फादर की एज भी पता चल गई कि वो कह रहा 4 टाइम्स 4x, ये होगी फादर की एज। ठीक है, ये हो गई फादर की एज। अच्छा आगे, एंड द एज ऑफ डॉटर इज़ ऑन थर्ड ऑफ मदर्स एज इफ़ द एज ऑफ वाइफ इज़ 6 years लेस फ्रॉम हर हस्बैंड। हमें मदर की एज भी पता चल गई, क्या है मदर की एज के the age of daughter is if the age of wife is 6 years less 6 than his husband। तो हम 6 years less अगर कह रहे हैं तो फिर 4x माइनस 6 होगा ये। तो ये हो गई मदर की एज। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं इफ़ द एज ऑफ सन इज एंड द सिस्टर इज़ 3 years एल्डर देन हिज ब्रदर। ब्रदर की एज क्या है और सिस्टर की एज जो है 3 years एल्डर है। तो इसका क्या मतलब, उसके सिस्टर की एज भी हमें पता चल गई, और वो क्या है, वो है कि x में से क्या ना 3 years एल्डर। तो ये आ गई हमारे पास। डेटा कंप्लीट हो गया, डेटा कंप्लीट हो गया तो फिर अब जो है वो हमें कंडीशन को फॉलो करना है। अच्छा, एज इज़ एंड द सिस्टर इज़ 6 years एल्डर ब्रदर देन एज, मदर की एज मालूम करनी है। ये मदर की एज जो है वो हमने मालूम करनी है। तो ये तो हो गया डेटा। अब कंडीशन पे आएंगे हम। कंडीशन ये दी हुई है, दी एज ऑफ 4 टाइम्स हो गया, एंड दी एज ऑफ डॉटर इज़ ऑन थर्ड ऑफ हर मदर्स एज। एज ऑफ डॉटर, ये असल में इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है ना वो ये है, द एज ऑफ डॉटर इज़ ऑन थर्ड ऑफ मदर्स एज। तो एज ऑफ डॉटर कितनी है, x + 3 इज़ इक्वल टू किसके बराबर कह रही है, इज़ हमने इज़ इक्वल टू लगा दिया, ऑन द थर्ड ऑफ हर मदर्स एज, ऑन द थर्ड ऑफ हर मदर्स एज। तो हम थर्ड थोड़ी सी इक्वेशन बनाने के लिए हम ये कर लेंगे और हम दें 1/3, और फिर आगे क्या कह रहा है, मदर्स एज। मदर की एज कितनी है, ये मदर की एज, ये हो गया। ठीक है जी, ये बन गई इक्वेशन। इक्वेशन बन गई तो हम समझ लें कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, सबसे उधर जाके सॉरी इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x + 9 इज़ इक्वल टू 4x - 6।
ठीक है, अब हम कर देंगे इनको इधर उधर ले आएंगे, उखाड़ पिछाड़ कर देंगे। हम लेकर आते हैं 9 को लेकर 6 को इस तरफ ले आते हैं और 3 को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 9 + 6 इज़ इक्वल टू 4x माइनस 3x, ये हो गया। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 हो जाएगा, ये 15 इज इक्वल टू 4x, सॉरी ये बचेगा सिर्फ x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, सन की वैल्यू क्या आ गई 15, कितनी आ गई 15। ये हो गया हमारे पास, समझ लें कि हमने जो है वो फाइंड आउट कर लिया और एक अननोन बंदे को हमने पकड़ लिया। सन की एज हमें पता चल गई, x थी, अब हमें पता चल गई सन की एज क्या हो गई, ये क्या है, ये है सन। ठीक हो गया। लेकिन रिक्वायरमेंट उसने तो ये पूछा नहीं, उसने पूछा है कि एज ऑफ मदर, मदर की एज पूछी। अब हमने क्या करना, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ये मदर है, मदर को उठा के ये मदर की एज है, ये ठीक है। हमें क्या मालूम है, हमें x मालूम है, x मालूम है तो फिर हम क्या कुछ भी नहीं करेंगे, बल्कि हम जहाँ पे x है वहाँ पे हम उसकी वैल्यू डाल देंगे और फिर सेम का सेम लिख देंगे। तो हमारे पास मदर की एज, क्या हम मदर की एज निकाल चुके हैं? जी हाँ, बिल्कुल निकाल चुके हैं। वो है 15 4 = 60 माइनस 6 और ये हमारे पास मदर की एज जनाब आ चुकी है 54। क्या 54 ऊपर आंसर में ऑप्शंस में दिया गया है कि नहीं दिया गया है? जी हाँ, बिल्कुल दिया गया है और ये है C। तो C जो है कितने आराम से हमने मज़े से लेके आराम से हमने निकाल लिया है। ऐसे इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन हो जाते हैं। कोई इसमें कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं है, आराम से जो आपको बोला जाए आपने वो करते जाना है, सिंपल सी बात है। ये जो आप जो हैं जब तक ख़ुद नहीं करेंगे ना तब तक आप जो है इसको समझ नहीं सकेंगे। ये मेरी वीडियो देखने के बाद आप एक बार ज़रूर ख़ुद से कीजिएगा। मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपको आराम इजीली आपको समझ में आ चुका होगा, बल्कि आ रहा होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये फाइनल क्वेश्चन है। और फाइनल क्वेश्चन ये कह रहा है कि फ़रा हैज़ मैरिड 8 years ago। ठीक है, अच्छा जी। हर प्रेजेंट एज इज़ 1/2/7 ऑफ हर एज ऑफ मैरिज टाइम्स एज। उसकी जो करंट एज है ना, वो उसकी शादी की जो एज है उसका 1/2/7 है। नाउ हिज डॉटर प्रेजेंट एज इज़ 1/6 ऑफ हर एज। फाइंड द डॉटर ऑफ द एज ऑफ द डॉटर ऑफ 3 years बिफोर नाउ। डॉटर की एज मालूम करनी है। अच्छा जी, हम जो है वो फ़रा है हर प्रेजेंट एज इज़, वही पुरानी कार्रवाई करते हैं कि हाँ आपने अज्यूम कर लिया कि फ़रा की जो एज है वो है, लेट सपोज़ के फ़रा की एज जो है वो क्या है, x है। ठीक है, अच्छा अब वो ये अब कंडीशन को फॉलो करते हैं भैया, हम कंडीशन फॉलो करते हैं और कंडीशन ये कह रही है कि जो ये तो हो गई ना इसकी एज। अब वो ये कह रहे हैं कि 8 years ago फ़रा की हैज़ मैरिड 8 years ago। 8 years ago की बात कर रहा है, तो जो करंट एज है उसमें से हमने ज़ाहिर सी बात है कि 8 को हमने माइनस करना है उसमें। ठीक है, 8 को हमने माइनस करना है और वो ये कह रहा है कि जो हर प्रेजेंट एज इज़ 1/2/7 है ऑफ हर मैरिज एज टाइम।
ये तो हो गई इसकी वो एज, करंट एज और 8 साल पुरानी। ये जो है ना, ये है किसके बराबर, ये है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ये हो जाएगा 9/7। हाँ, ये हो जाएगा 9, बल्कि उससे करते हैं ताकि आसानी हो आपको। 9/7, ठीक है। अच्छा जी, फराज एज क्या है, x है, x इज़ इक्वल टू, और ये सेम वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, ठीक है। अब इसको हम कर देंगे सिंप्लीफाई। क्या कर देंगे, इसको हम कर देंगे सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 7x हो जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, सॉरी इधर डिवाइड कर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 7x हो जाएगा इज़ इक्वल 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा 9x माइनस 72, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसको उधर ले आएंगे, 72 को इधर ले जाएंगे, 7 को उस तरफ ले आएंगे, 72 इस तरफ आ गया, और ये हो जाएगा 9x माइनस 7x, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हो गया है 72 इज़ इक्वल टू 2x। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 72 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 36, ठीक है। ये जो 36 है ना, ये बेसिकली है किसकी, फ़रा की एज है। ये एक्चुअली फ़रा की एज, जो हमने x इसको यहाँ पे अज्यूम किया ना, ये फ़रा की एज है। ये जो 36 है ये है फ़रा की एज, एक्चुअली एज जो है इसकी नंबर्स में अब हम लेकर आ गए हैं, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, आगे वो कह रहा है कि नाउ हिज डॉटर्स प्रेजेंट एज इज़ 1/6 ऑफ हर एज, 1/6 ऑफ हर एज। उसकी डॉटर की एज जो है उसकी करंट एज के 1/6 है। क्या है, 1/6 है। डॉटर की एज क्या है, उसकी करंट एज के 1/6 है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, जब ये एक मैं आपको थोड़ा सा एक टेक्निकल बात बताऊं, ये जो ऑफ का वर्ड आता है ना, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ये कह रहा है नाउ हिज डॉटर प्रेजेंट एज इज़ 1/6 ऑफ हर एज। डॉटर की एज क्या है, डॉटर की एज जो है वो है 1/6। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि डॉटर की एज इज़ इक्वल टू 1/6 ऑफ हर करंट एज। मैंने कहा था ना कि जब यहाँ पे इज़ आ जाए तो फिर आपने इज़ इक्वल टू लगा देना। तो वो यही कह रहा है कि नाउ हर डॉटर प्रेजेंट एज हमने लिख दिया, डॉटर की प्रेजेंट एज इज़, हमने इज़ इक्वल टू लगा दिया, ठीक है। 1/6 ऑफ हर एज, 1/6 मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब जब आएगा तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, 1/6 ऑफ 36। तो हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फिर ये क्या आएगा, 6 1 ज़ा 6 और 6 इससे कैंसिल, तो डॉटर की जो एज है वो क्या आ जाएगी, 6, ठीक है। 6 1 ज़ा 6 और 6 6 ज़ा 36, तो 6 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो क्या 6 है आंसर, 6 आंसर है, लेकिन ये आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि फाइंड द एज ऑफ डॉटर
3 years बिफोर नाउ, ये तो है अभी की एज, करंट एज है। हमने क्या करना है कि 3 साल पहले की मालूम करनी है। तो 3 साल पहले की मालूम करने के लिए क्या करेंगे हम, ये तो है करंट, इसमें से माइनस कर देंगे 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3। ये है एक्चुअली आंसर आपका। क्या तो हम देखते हैं कि क्या ये आंसर जो है वो ऊपर गिवन है कि नहीं है। बिल्कुल गिवन है, सी इज़ द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। तो ये तरीक़ाकार होता है सारा आपने सॉल्व करने का, कि जो भी आपको बोला जाए आप उसी तरीके से करते चले जाएं। तो ये तरीके सारे जो हैं वो हमने सॉल्व कर लिए हैं, और आपने देखा कितने आसानी के साथ हमने सॉल्व किए हैं। तो आपसे कहने का मकसद ये है कि जो आपको बोला जाए आपने वो ही करते जाना है। और 3 चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में बताई थी आपको कि इसमें 3 चीज़ें आपने करनी होती हैं। पहली जो है वो आपने क्या करना होता है, पहला आपने करना होता है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, और ये जो है वो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। और 3 चीज़ें जो है ना, रिक्वायरमेंट जो है वो 3 रिक्वायरमेंट होती हैं। पहली क्या है, डेटा कलेक्शन करना। दूसरी क्या है, कंडीशन, जो कंडीशन दी हुई होती है कंडीशन को फॉलो करना। तीसरी जो है रिक्वायरमेंट, जो एक्चुअली क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपने उसको फुलफ़िल करना है। ये तीन स्टेप्स होते हैं एज रिलेटेड क्वेश्चंस को करने के लिए। अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो फिर आप आसानी के साथ कर लेंगे, जिस तरह का हमने ये सारे क्वेश्चंस आसानी के साथ किए हैं। अच्छा जी, अब ये है कि आपको क्या करना है कि आपको ये क्वेश्चन असेसमेंट टेस्ट जो है ये आपने करना है। ये 2 क्वेश्चन आपने ख़ुद करने हैं, और ख़ुद करने हैं ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपने ये जो मैंने आपको सिखाया वो आपने सीखा है। और ये रिलेटिवली जो हमने ऊपर क्वेश्चन किए हैं रिलेटिवली उससे बहुत इजी क्वेश्चन है ये दोनों। ये आपको कराने का मकसद ये था कि पहले आपको हार्ड क्वेश्चंस कराए जाएं, ताकि आपको, अगर आपने हार्ड क्वेश्चंस कर लिए तो ऑब्वियसली आप जो है वो इजी क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। तो ये था पर्पस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप शेयर करेंगे तो कुछ मैं अपना सेटअप अच्छे तरीके से कर सकूँगा। कोई मैं जो है वो डिजिटल ब्लैक बोर्ड ले के तो फिर आपको उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा सकूँगा। अभी जितने भी मेरे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको मैं यूटिलाइज़ करके तो फिर मैं आपको ये जितना मुझसे हो सका तो वो मैं आपके साथ नॉलेज शेयर करता हूँ। तो सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वीडियोस को जो है वो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और उसको कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये जो है ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो मैं लिंक में दे रहा हूँ। मेरा जो ब्लॉग है उसमें ये तमाम के तमाम सॉल्यूशंस जो हैं वो मैं वहाँ पे आपके साथ शेयर कर लूँगा। तो आप जो है वो लिंक में नीचे जो मैं लिंक दिया गया है आप वहाँ से जाके जो है वो ये सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो आप देख सकते हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका। और जो है इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन मेरी बढ़नी चाहिए। तो होपफुली नेक्स्ट टाइम जो है इंशाल्लाह दूसरा किसी और टॉपिक के साथ या तो वो प्रोपोर्शन वाले रेशो वाले क्वेश्चन के साथ जो है वो आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। थैंक यू वेरी मच।